हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन पे। आज हम आप लोगों को बता दें, जितने भी जैक का स्टूडेंट है 10 क्लास वाले, उनके लिए बम्पर ऑफर मिलने वाला है। आप लोगों को इस चैनल पे सेमेस्टर के साथ साथ बता दें, जितने भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो हताश नहीं हुई है, उनको सेमेस्टर तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन 10 का जो भी जितने भी स्टूडेंट है जिनका आप लोगों को बता दें 12 फरवरी से एग्जाम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं। और आप लोगों को बता दें, जो एग्जाम में केवल आएगा वही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपको 100% बता रहे हैं, 90+% आप लोगों को उड़ जाएगा। हर एक सब्जेक्ट को हम आपके सामने डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस कहने का मतलब देखेंगे क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न मतलब कि जो क्वेश्चन एग्जाम में भी रहेगा एकदम उसी चीज़ का हम बात करने वाले हैं। पहले दिखा देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस नंबर में आएगा। उसके बाद अभी हम हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और उसको उसी को हम एक बार समझा के आपको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, आपको बता दें कि पहला आपके पास जो रहेगा वो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन रहेगा। आपको बता दें क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक वो क्वेश्चन जो रहेगा वो फिजिक्स का रहेगा, और 11 से लेकर 20 तक क्या चीज करेगा, केमिस्ट्री का रहेगा, और 20 से लेकर 30 तक आपका बायो का रहेगा। ध्यान से रखिएगा, अगर एग्जाम में जाइएगा, अगर एमसीक्यू 1 से लेकर 10 तक जाइएगा तो फिजिक्स का मिलेगा। इसलिए बता रहे हैं, अगर आप तुक्का भी लगाइएगा तो याद रखिएगा फिजिक्स का ऑप्शन ही मारिएगा, ठीक है। और बता दें 11 से लेकर 20 तक जाइएगा तो केमिस्ट्री का ही तुक्का मारिएगा, और 20 से लेकर 30 तक आप बायोलॉजी का ही तुक्का मारिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट खंड ए का। इसमें देख लीजिए, जो क्वेश्चन रहेगा एक सात मतलब 7 तक, मतलब 7 को क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसमें 5 ही लिखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मिलेगा कितना, 2 मार्क्स, ठीक है। उसमें ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 फिजिक्स का रहेगा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तुम्हारा रहेगा केमिस्ट्री का, और क्वेश्चन 5 और 6 और 7 से रहेगा आपका बायोलॉजी का। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन 1, 2 अगर मान लीजिए बायोलॉजी आपका वीक है, सपोज कीजिए, तो अब मान लीजिए 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इशारा लिख दीजिए। नहीं तो आपका फिजिक्स कमजोर है तो फिजिक्स के 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये लिख दीजिए। तो ये आपके पास सरकार ने ऑफर दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। और आपको हम इसी तरह से पढ़ाएंगे, कौन क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, कौन 3 नंबर में, कौन 4 नंबर में, ठीक है। अब बात करेंगे खंड ख का। तो खंड ख में देखिए क्वेश्चन तो रहेगा आपके 8 से 14 तक, लेकिन इसमें भी टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 5 ही लिखना है। हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कितना, 3 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रहेगा आपका क्या चीज का, फिजिक्स का रहेगा। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए। जैसे देखिए आपका फिर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये आपका रहेगा केमिस्ट्री का 100%। ध्यान में रखिएगा, 10, 11 आपका रहेगा केमिस्ट्री का, और 13, 14 आपका रहेगा बायोलॉजी का। तो इसमें आपका जो मन करेगा 7 में से 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे खंड सी का। तो खंड सी में आपका क्या है, ये हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स दे के जाएगा। तो 5 मार्क्स दे के जाने के बाद आपको बता दें कि ये 15 और 16 नंबर का, मतलब 15 और 16 रहेगा आपका फिजिक्स का, और 17 केवल एक इसमें रहेगा केमिस्ट्री का, ठीक है। और 18, 19 में रहेगा आपका बायोलॉजी का। 100% रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन फिगर वाला रहेगा, या तो अमीबा वाला रहेगा, या तो तंत्रिका कोशिका, ये 2 में से एक क्वेश्चन रहेगा। 100% लिख कर ले लीजिए, ठीक है। तो ये आप इस तरह से सिलेबस बाय सिलेबस पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का नोट्स यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे प्लस नोट्स देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 2 का, 3 का पर डे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर 1 का। देख लीजिए, चैप्टर 1 जो रहेगा आपका, उसका नाम है रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला रहेगा वायु में दहन, जैसे मैग्नीशियम, उष्मा। फिर दूसरा रहेगा श्वसन को उष्मा क्षेपी या उष्मा अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड क्वेश्चन रहेगा उपचयन, फोर्थ रहेगा अपचयन, फिफ्थ रहेगा रेडॉक्स, सिक्स्थ रहेगा संतुलित करना, 7 रहेगा संतुलित क्यों करते हैं कोई भी अभिक्रिया को, 8वां रहेगा फिगर। 100% ये 8 क्वेश्चन है जो मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद रहेगा सारा अभिक्रिया में एक एक लाइन बाय लाइन लिख दिए। पहला संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन, उष्माक्षेपी यानी उष्माशोषी, उपचयन, अपचयन, संरक्षण, ठीक है, और जंग लगना। तो ये सारे चीज को हम एक एक करके आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके क्या करेंगे, समझाएंगे, प्लस एमसीक्यू के साथ। चलिए हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का एमसीक्यू। क्या देखेंगे, एमसीक्यू। जैसे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नाम है, ये चैप्टर 1। तो देखो इसमें एमसीक्यू है। देखो क्या लिखा, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या लिखा है, देखिए
नीचे दी गई अभिक्रिया का संबंध में कौन सा कथन सत्य है, मतलब ठीक है, ये आपके पास क्या रहेगा, अभिक्रिया, और अभिक्रिया रहने के साथ आपको क्या है, यहाँ पर 4 को क्या रहेगा, ऑप्शन, क्या रहेगा, ऑप्शन, ऑप्शन के साथ आपको क्या देना है, जवाब। तो यहाँ देखो क्या है, 2Pb प्लस O मतलब ऑक्सीजन, और Pb मतलब लेड, लेड मतलब क्या होता है, सीसा, प्लस C मतलब क्या होता है, कार्बन, C मतलब क्या होता है, कार्बन। तो ये से आपका रिएक्शन बना क्या, 2PbS प्लस CO2। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपको इसमें से मारना है, जैसे कि ए हुआ सीसा उपाचित हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड का उपाचित हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड उपोचित हो गया, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो गया, हो रहा है। तो इसमें से जो भी होगा आपको आंसर मारना है। जिस तरह से आपको यहाँ पर दिखा हुआ कि आंसर है क्या है, ए और बी दोनों होगा, मतलब पहला सीसा का अपचयित हो रहा है और बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन आपको क्या करना है, याद रखना, दोनों को क्या करना, टिक मारना, याद रखना। फिर से देख लो रिएक्शन, 2Pb क्या है, 2B प्लस O मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ये तुम्हारा क्या है, सॉलिड में है, प्लस कार्बन एक क्या है, सॉलिड। तो आपका क्या बनेगा, Pb एक सॉलिड बनेगा, S का फुल फॉर्म मतलब क्या होता है, सॉलिड, फिर तुम्हारा क्या बनेगा, CO2 क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो ये आपको याद रखना, इसमें ऑप्शन 1 रहेगा, ए और बी आपको टिक लगा देना है। मतलब ये सीसा को भी, मतलब ये Pb को भी उपचयित कर रहा है, और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर रहा है, अपचयित मतलब क्या हो रहा है, यहाँ सीसा के साथ ऑक्सीजन हो रहा है, और अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, और उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन से दूर जाना। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, दूर गया है ना। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना होता है, ठीक है। ये अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट देखिए आपके सामने एक अभिक्रिया रहेगा, Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, ये बना क्या, Al2O3 प्लस 2Fe। तो बताइए ये कौन सा अभिक्रिया, आपके साथ ऑप्शन रहेगा संयोजन, द्विस्थापन, वियोजन, विस्थापन, विस्थापन। तो इसका आंसर क्या होगा, विस्थापन। क्यों होगा विस्थापन आंसर, तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिप्लेस करता है, क्या करता है, रिप्लेस। देखो यहाँ पर देखो, रिप्लेस करने का मतलब क्या होगा, जैसे Fe है ना, 2O3 है ना, यहाँ क्या है 2L। तो ये क्या हुआ ना, ये O3 जो था ना, ये Al के साथ दोस्ती कर लिया, Al के साथ क्या कर लिया, दोस्ती, लेकिन F2 को क्या कर दिया, लात मार के क्या कर दिया, मार दिया। तो मतलब विस्थापन नहीं हुआ, ये किससे दोस्ती कर लिया, Al से, और ये क्या है, विस्थापन का मतलब होता है प्लेस का चेंज करना, ये एक दो इसको क्या कर दिया, इधर इधर से क्या कर दिया, इधर भगा दिया, तो भगा दिया ना। तो इसलिए ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, विस्थापन। मतलब डबल विस्थापन पढ़ेंगे तो उसमें दोनों को भगाएगा, जैसे मान लो ये इससे लेगा, फिर इससे, फिर इससे, इससे। लेकिन विस्थापन का बात करेंगे तो ये इससे दोस्ती किया, इसको मार के लात मार के क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, ठीक है, ये याद रखना। ये कौन सा अभिक्रिया होगा, तो विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। आगे देखिए एमसीक्यू में देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो पहले तो आपको भौतिक परिवर्तन का मतलब जानना होगा, तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो देखो भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब होता है, जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकली जब तक चेंज नहीं होगा, इसका देखो यहाँ क्या हो, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, गैस का दहन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर जैसे जल क्वथनाम से जल वाष्प बन जा रहा है, मतलब देखो इसका फिजिकल, पहले क्या था, वाटर था, इसमें क्या हो गया, वाष्प बन गया। तो इसका फिजिकल चेंज हो गया ना, मतलब फिजिकल का मतलब इसका बॉडी चेंज हो गया। क्या था, लिक्विड था, तो लिक्विड से क्या बन गया, गैस बना, लिक्विड से क्या बना, गैस। यहाँ पे देखो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन था, मतलब ये क्या था, मतलब पेट्रोल था, इससे क्या बन गया, गैस बन गया। और यहाँ जल से क्या बन गया, जल में विलय होगा, मतलब जल में घुल गया, और बर्फ गल के क्या बन गया, जल बन गया। तो ये सब का फिजिकल चेंज हो रहा है, लेकिन इसका फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो यही क्या होगा, भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब इसमें से कौन सा जो चारों ऑप्शन में अभिक्रिया होता है, तो आपको याद रखना। पहला क्या है, एक गैस सिलेंडर में नम दाब पर ऑक्सीजन का भंडार होना, ठीक है, या तो वायु द्रवीकरण करना, या उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, जैसे ज़्यादा गर्म होगा तो कॉपर की तार को क्या करना, गलाना, है ना, या तो खुले में पेट्रोल को रखना। तो जैसे कभी कभी देखना पेट्रोल खुले में रख देते क्या, तो उड़ने लगता है ना। तो वो तो इससे पूछा कौन सा प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसमें से कौन सा प्रक्रम, तो वही होता है जैसे कि उच्च ताप पर वायु में रखेगा ना, तो कॉपर का तार गर्म हो जाता है। तो कॉपर का तार गर्म होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। आगे देखो तुम्हारा क्या है कि जल का विद्युत अपघटन या
अपघटन या एक अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। और जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात होना। तो मतलब देखो यहाँ पूछ रहे हैं जैसे हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों कितना अनुपात में ये मिल के विद्युत अपघटन करेगा, तो ये तुम्हारा होगा 2:1। मतलब ये आपको याद रखना, जैसे मान लो 2:1, मतलब 1:2 रखेंगे आपको हाइड्रोजन, 1 रखेंगे क्या ऑक्सीजन, तो अब आपका क्या बन जाएगा, जल में विद्युत के क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। ये डेटा आपको क्या करना है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का, अब ये क्या पूछा, रासायनिक सूत्र ऑक्साइड पूछा। आपको याद रखना मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ जो होगा ना, वो हमेशा आपको याद रखना ये MgE होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर MgO बोले तो O लगा तो ऑक्साइड, अगर OH लगता तो क्या होता है, हाइड्रा ऑक्साइड, क्या हो जाता है, हाइड्रा ऑक्साइड। तो यहाँ O लगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg मतलब मैग्नीशियम, ये हमेशा याद रखिए, Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। लेकिन अगर OH बोलता तो हाइड्रा ऑक्साइड क्या लग जाता, हाइड्रोक्साइड, इसलिए ये तुम्हारा तो कहीं पर ये OH था, तो ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, ये छोड़ देंगे। ये लास्ट में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे देखिए Mg2 होगा, तो ये Mg2 कभी बैलेंस नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये आपका D नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, रासायनिक सूत्र, ठीक है। आगे क्वेश्चन है तुम्हारा कि निम्न से मतलब कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें से कौन सा जो है एक रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण सब होता है, जैसे तुम्हारा पेट में खाना पचना, या तुम सांस लेना, लार का मतलब कुछ भी भोजन का टूटना, या दही का दूध से दही बनना, सब तुम्हारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जितने भी ऑप्शन दिया होता है ये सब क्या है, विकिरणित अंगूर होना, मतलब अंगूर का मतलब अंगूर में तो कभी कभी ना डंटी निकल जाता है, तो ये सब किसके कारण हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ये था आप लोगों का, आपका था MCQ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन, जैसे 2 नंबर बोले ना कि 2 नंबर का क्वेश्चन एक तुम्हारा रहेगा केमिस्ट्री का, और यहाँ से देखो कैसा है 2 नंबर, मतलब एक मतलब वर्ड में लिखो कहानी तमाम। जैसे देखो क्या बोला, सिल्वर बोला, तो सिल्वर क्या होता है, Ag और NO3 ले लिए, और यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर तुमको दिखाते हैं, देखो Cu है ना और ANG है ना, देखो क्या करे, ये Cu जो है ना देखो NO3 के साथ दोस्ती कर लिया, और Ag को क्या कर दिया, लात मार के क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, अभी जैसे पता है ना कि विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक को भगा देगा। जैसे मान लो कभी देखा होगा कि घर में तुम्हारा भैया है और तुम है, ठीक। अब भैया अगर तुम्हारा पैसा ज़्यादा कमा रहा है और तुम कम कमा रहा है, तो बताओ किसको घर से बाहर निकालेगा, मम्मी पापा, किसको ज़्यादा इज्जत देगा, भैया। तो वही बात हुआ, तो ये मतलब कॉपर जो है ना, नाइट्रेट और कॉपर एक ताकतवर चीज़ है, और Ag क्या है, वीकनेस था, तो इसलिए वीकनेस को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, मतलब ये क्या चीज़ हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। कौन सा विक्रिया हो जाएगा, विस्थापन। अब यहाँ देखो क्या है, कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कंपोस्ट का बनना तुमको बता दे, ये एक्जोथर्मिक होता है, मतलब उष्मा छोपी होता है। क्या होता है, उष्मा छोपी, मतलब ये जब अभिक्रिया होता है तो उष्मा क्या करता है, छोड़ता है, क्या करता है, उष्मा छोड़ता है। अब यहाँ है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डालने से क्या होता है, मतलब जब लोह चूर्ण होगा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक एसिड होता है, ठीक है, इसको डालने से क्या होता है। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, मतलब कम, तनु का मतलब क्या होता है, कम। जब कम अम्ल डालता है तो क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो होता है ना, आयरन क्लोराइड में बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड क्या होता है, में बदल जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि से ऊपर दिया गया एक अभिक्रिया है, ठीक है, ये अभिक्रिया दिया, इसके आंसर छुपा देते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है ZnCuSO3, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, ठीक है। यहाँ ZnCu + SO4 है, तो यहाँ देखो क्या क्या, ZnSO4 के साथ क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया, और Cu क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। बताओ कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन। अभी जस्ट बता रहे थे कि देखो Zn था ना, देखो ये किससे दोस्ती कर लिया, Cu से, मतलब SO4 से, सॉरी किया, और Cu को क्या कर दिया, लात मार के क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। मतलब ये तुम्हारा दोस्ती नहीं किया, तो इसलिए तुम्हारा क्या होगा, ये विस्थापन अभिक्रिया। तो एक का बाहर फेंक रहा है, तो ये तुम्हारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ये था तुम्हारा शॉर्टेस्ट क्वेश्चन। और देखो तो फिर एक और शॉर्टेस्ट क्वेश्चन है कि लोहे में वस्तु में हम पेंट क्यों करते हैं। नॉर्मल सी बात है कि लोहे में कोई भी वस्तु को पेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जंग ना लगे, प्लस ये खराब ना होए,
और जंग लगने से बच जाए, है ना। तो ये सब कारण हम लोग इसको क्या करते हैं। और हवा में खुलने से कोई भी जंग वाला वस्तु में क्या लगता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या लगा लेता है, जंग लगा लेता है। तो ये सब कुछ याद करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तुमसे पूछते हैं कि कोई भी तेल वाला वस्तु हो गया, मान लो कि कोई भी रैपर वाला हो गया, ठीक है। कोई भी रैपर में कोई चीज़ तुम रखा तो उसमें कौन सा नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, खराब नहीं। तो वही चीज़ है कि मान लो कोई भी चीज़ अगर मान लो उसमें नाइट्रोजन गैस भरे, तो नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होता है कि उसका जो पदार्थ है उपचयित नहीं होता। उपचयित मतलब क्या होता है कि वो उसमें ऑक्सीकृत नहीं होता, जिसके कारण वो क्या होता है, तेल वाला पदार्थ विगंधित नहीं होता, मतलब बदबू नहीं देता। क्या नहीं देता है, बदबू नहीं देता, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, आराम से खा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अविलयनीय लवण बनता है एवं विलयन से पृथक हो जाता है और अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा साइट्रिक नाइट्रेट बनेगा, मतलब सोडियम बनेगा, सोडियम मतलब नमक बनेगा, लवण एक दूसरे से अविलयन होगा, मतलब घुलेगा नहीं, तो उस टाइप का अभिक्रिया क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे जिंक। क्या है क्वेश्चन कि जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि कॉपर नहीं कर पाता, ऐसा क्यों। तो देखो इसलिए होता है ना कि धातु की सक्रियता श्रेणी में जिंक जो हाइड्रोजन होता है ना ये ऊपर, जबकि कॉपर जो होता है ना हाइड्रोजन के क्या होता है नीचे। तो फलतः क्या होता है ना कि जिंक जो होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, जबकि कॉपर नहीं कर पाता। अभी जस्ट तुमको समझाएंगे कि जैसे तुमको जैडन था, एक अभिक्रिया लिए थे जैडन को क्या बोलते हैं, जिंक, प्लस यहाँ तुमको क्या बोले थे, CuSO4 बोले थे ना। इससे अभिक्रिया क्या किया कि जैडन तुम्हारा SO4 के साथ दोस्ती कर लिया। यही क्वेश्चन में यही बोल रहा है, अभी जो अभिक्रिया समझा रहे थे ना वही क्वेश्चन भी बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये SO4 बना और ये जैडन SO4 के साथ क्या कर लिया, दोस्ती, और ये Cu क्या कर दिया, लात मार के भगा दिया। तो वही बोला ना कि ये किसको विस्थापित कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित कर, जबकि कॉपर नहीं कर पाता है, हाइड्रोजन को क्या करता है, कर लेता है। इसलिए ये तुम्हारा क्या कर लेता है, ये एक दूसरे से कॉपर को, मतलब अभी जस्ट जो समझा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। आगे देखो बोल रहा है जैसे सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित क्यों किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड होता है उसको गहरे रंग का जो बोतल होता है उसमें जमा क्यों कर लेते हैं, भर क्यों लेते हैं। तो देखो कि तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना वो अभिक्रिया के अनुसार अपघटित हो जाता है, ठीक है। और इसलिए इसे गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। ये क्या कर लेता है, नहीं अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, ये आग भी पकड़ सकता है। तो इसलिए इसको क्या कर देता है, एक ग्रीन कलर के बोतल में क्या कर देता है, रख देता है, ताकि ये लाइट में इसका एक फिगर भी बना हुआ है। जैसे मान लो कि इस तरह से सन आ रहा है, एक फिगर बुक में बना हुआ है, सन आ रहा है और इस तरह से खिड़की खुला हुआ है ना, तो एक फिगर बना हुआ है। तो उस समय इस आपको याद रखना है कि ये इसलिए करता है ना सिल्वर क्लोराइड को, क्योंकि ये अपघटित ना हो सके, ये अभिक्रिया ना कर सके, इसलिए इसको बोतल में क्या करके भर के रखा जाता है, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसको इसलिए बदल जाता है क्योंकि ये क्या करता है, कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और ये आयरन सल्फेट बना देता है। क्या बना देता है, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना। तो आयरन का सल्फेट का होता है FeO3। तो आयरन सल्फेट क्या करता है, ये बना देता है। तो ये आयरन सल्फेट बनाता है तो जो रंग का कैसा होता है, हरा। आयरन सल्फेट किस रंग का होता है, हरा रंग का। तो इसलिए विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है, इसका रंग बदल जाता है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसको इसलिए साफ क्यों किया जाता है ना, क्योंकि जब इसको तुम लगेगा ना तो इसका प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है, वो हट जाएगा। और जब ये प्रोटेक्टिव लेयर हट जाएगा ना तो ये क्या कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेगा, इसको दहन करने लगेगा। ये रिबन क्या करने लगता है, जलने लगता है। रिबन क्या करने लगता है, जलने लगता है।
अब देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा दे देगा हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन दे देगा, अब बोलेगा कि इसको वर्ड में भी लिखो, इसको बैलेंस भी करो। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का क्या होता है H2 और क्लोरीन का क्या होता है Cl2। तो ये इस तरह से करोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा 2HCl, ये तुम्हारा बना, और इसको क्या करना होगा, बैलेंस भी करना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन अधिक से अधिक तुम्हारे एग्जाम में क्या होता है, आता है, तो इसको कर लेना, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन जो है एक्स वाला क्वेश्चन, ये सीबीएसई बोर्ड में अधिक आता है। जैसे कि तुम्हारा देखो किसी भी पदार्थ को एक्स का विलयन मान लेगा और बोलेगा कि कैसे बनाएगा, तो एक्स का मतलब यहाँ तुमको नाम लिखना पड़ता है। तो एक्स पदार्थ का सूत्र लिखिए क्या है, तो एक्स पदार्थ जो है ना वो बिना बुझा हुआ चूना, इस तरह करके सफ़ेदी को बाद में होता है ना, सफ़ेदी को बोलते बिना बुझा हुआ चूना। इसका कोई फॉर्मूला पूछेगा तो आपको याद रखना CO2 ही बोलते, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना को ही बोलते हम लोग सफ़ेदी को चूना। और एक्स पर अर्थात यानी CO की जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, तो ये तुम्हारा CaOH2, तो ये तुम्हारा बन जाता है CaOHO2, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन तुम उसके बाद तुमको याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आप डील कर देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम श्वसन लेते हैं ना तो ऊष्मा हम लोग छोड़ते, देखो है ना, तो उस करने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन उस इसके साथ क्या ऊष्मा छूटता है। जब जैसे ऊष्मा निकला तो ये तुम्हारा इसलिए क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है तुम लोगों के लिए, एक इम्पोर्टेंट है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया उसको कहते हैं जब यहाँ पर देखो विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्वों के कम से कम उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है, मतलब एक के साथ हो गया। जैसे यहाँ Zn लिए CuCl2 लिया, तो ये क्या हुआ Zn के साथ Cl2 चल गया, Cu को बाहर कर दिया, तो एक अभिक्रिया हो, इसलिए एक विस्थापन कहा। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है कि देखो ये Na था, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो Na था, ये Cl के साथ दोस्ती कर लिया क्या ना, और O था किसके साथ दोस्ती कर लिया, H के साथ। तो यहाँ दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के साथ अभी दोनों कर रहा है, यहाँ पे एक कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों कर रहा था, तो इसीलिए क्या कहलाता है द्विविस्थापन, इसलिए इसको क्या कहते हैं एक विस्थापन, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद ये सब क्वेश्चन, हाँ ये बैलेंस करने वाला बहुत अधिक है। जैसे कोई भी रिएक्शन है तो इसको किस तरह से बैलेंस करोगे, जैसे यहाँ पर ध्यान दोगे तुमको यहाँ ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ देखो ZnO3 है प्लस CaOH2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CaNO3 2H2, तो इसको बैलेंस कैसे करेगा, यहाँ पे देखो CaOH2 यहाँ 2 गो है और यहाँ पर Ca कितना एक बराबर हो गया, लेकिन यहाँ O यहाँ पर 2 है लेकिन H यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 2 नहीं हो रहा, इसलिए इसके सामने क्या लगा दिया, आगे में 2। जब ये आगे में 2 लगा तो ये H भी 2 हो गया, O भी क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ से तुम्हारा H यहाँ पर कितना था 2 1 था, तो 3 हो गया। और इस तरह से तुमको यहाँ पर ध्यान देना कि एक दूसरे से क्या बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से क्या करना होता है, मिलाना होता है। देखो बैलेंस करके यहाँ पर दिया हुआ है, बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, ये ध्यान दे, मतलब एक दूसरे के साथ बंटवारा करेगा लेकिन एक दूसरे से क्या रखेगा, बराबर रखेगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। अब तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा ये कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये तुम्हारा होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसको क्या करना था, संतुलित करना क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। और इसको परमाणु के एक दूसरे के साथ हम लोग नष्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। कोई भी देखना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, उस रासायनिक अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, उसको बराबर कर सकते हैं, कभी भी उसको नष्ट नहीं कर सकते, ना तो उसको हम बना सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एक दूसरे से बराबर करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो ये संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु को बचाने का तरीका की हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। विगंधित मतलब क्या था, वो वसायुक्त अभी क्वेश्चन पढ़े थे कि जैसे कोई भी खाने तेल वाला सामान हो गया, और तेल वाला सामान में जैसे ही उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरे रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा बदबू देने लगता है, तो इसलिए ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का लेना, और ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का
छोड़ना, हरास करना। तो ये अभिक्रिया का अर्थ आपको याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि एग्जाम में एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं, केमिकल रिएक्शन को एग्जाम्पल को एक भी छोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि तेल युक्त सामान में हम लोग नाइट्रोजन गैस क्यों भरते थे। ये नाइट्रोजन गैस क्यों भरते, क्योंकि वो खराब नहीं हो। ये तो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लोगे, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स। ये तीनों आपको याद ही रखना है। तो उपचयन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, अपचयन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ह्रास होता है। और ये दोनों अभिक्रिया जब एक ही अभिक्रिया में होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स। क्या कहेंगे, रेडॉक्स, ठीक है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है, रेडॉक्स तो हो गया। और इसके बाद चलो ध्यान देने वाली बात क्या रहा, जैसे कि देखिए कोई भी चैप्टर है, सी चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया आपको याद रखना है। तो संयोजन अभिक्रिया उसको कहते हैं, ध्यान दोगे, संयोजन समझ लोगे। संयोजन कहने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया है, संयोजन क्या है, संयोजन। तो संयोजन का मतलब होता है जैसे कि मान लो कि C+O2 क्या है, C+O2, ये टूट के 2 गो था तो 2 गो से 1 गो बना CO2। जब 2 से 1 बनेगा तो बोलेंगे संयोजन। अब जब CO2 से बनेगा C+O2, जब 1 से 2 बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो ये आपको याद रखना, यही खाली छूटा हुआ था। संयोजन का मतलब होता है 2 से 1 बनना, ठीक है। और वियोजन का मतलब होता है 1 से कितना बनना, 2 बनना। और इसके बाद विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, सारे अभिक्रिया हम क्या करिए, समझा दिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी समझा दिए। तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो पढ़ लेना, ठीक है। बस इस चैप्टर में इतना। एक है कि फिगर वाला जो है उसको थोड़ा पढ़ लेना। फिगर जैसे कि इस तरह से फिगर बना हुआ है और इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, CO2 करके इस तरह से है। फिर तुम्हारा मैग्नीशियम D1 वाला फिगर है, वो कैंडल जल रहा है वो वाला फिगर। तो 2-4 गो फिगर जो है आपको पढ़ लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए